हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार। जैसा कि हम काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हैं उन पे, और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो हायर एंगल्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। आज हम देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज जो हमें यूज आने वाले हैं ओवर द फिजिक्स 11th और 12th दोनों को मिला के, वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, और ज्यादा नहीं है, 10-15 मिनट का ही एक छोटा सा रहता है, लास्ट का ही है, ये लास्ट का ही पार्ट है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, मैट्रिक फॉर्मूलाज। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला में काफी आइडेंटिटी आप लोगों ने पहले से भी पढ़ रखी है जो 10th में है। एक बार तो उन्हीं के बारे में, उन्हीं से ही स्टार्ट कर लेते हैं। पहले आपने पढ़ी होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक आइडेंटिटी तो आपने ये पढ़ी हुई हो। दूसरी आपने पढ़ी होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड जो है वो आपने पढ़ी होगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। मैं मान के चलता हूं कि 10th क्लास तक आपने ये बेसिक चीजें जो है वो पढ़ के रखी हुई। ठीक है, अब हम एक फॉर्मूले आगे जो आते हैं, जैसे मान लो दो एंगल हैं, दो एंगल को ऐड करके आप किस तरीके से साइन की वैल्यू निकाल लोगे। या फिर मैं बोल दूं कि जैसे साइन, मैंने बोला कि साइन जो है मेरे पास 90 है। ठीक है, अब 90 को भी मैं ऐसे कई बार ऐसे लिखा हुआ आ जाए, सपोज कि साइन 60 प्लस 30। ठीक है, ऐसे अगर हमारे पास मान लो ये आ जाए कि 75 अगर आ जाए, तो 75 दैट मीन्स 30 प्लस 45। ठीक है, तो उनके लिए कुछ अलग से फॉर्मूले होते हैं, तो हम बात कर लेते हैं उन फॉर्मूलेज की। तो फोर्थ फॉर्मूला जो है वो है साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला मेमोराइज करना है कि साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास आएगा साइन ए माइनस बी। ये भी तो हो सकता है ना कि मैं अगर 15 डिग्री दे दूं तो क्या करोगे, 45 माइनस 30, तो ए माइनस बी का भी हमें आइडिया होना चाहिए। तो साइन ए कोस बी माइनस साइन बी कोस, ये दोनों तो सेम ही है। आप एक बार कंबाइन करके भी कर सकते हो प्लस माइनस, कि जब ए प्लस बी है तो जो फॉर्मूला आएगा यहाँ पे भी प्लस आएगा, और ए माइनस बी है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। सिक्स्थ फॉर कोस, सो कोस ए प्लस बी। यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि जब हम कोस ए प्लस बी की बात करते हैं तो आएगा हमारे पास कोस ए कोस बी माइनस साइन ए एंड साइन बी। और जब हम बात करेंगे किसकी, कोस ए माइनस बी की, तो यह आएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों का यूज करके हम ये फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं। जैसे ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला भी हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो थे एडिशन के लिए कि कोई भी दो एंगल अगर एडिशन में है तो उनको कैसे सोल्व करेंगे। अब मान लो हमारे पास जो है वो डबल एंगल आ जाए, या एक मान के चलते हैं कि जो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है, इस इक्वेशन में एक स्पेशल केस इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इफ थीटा इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी, दैट मीन्स ये ए और ये ए दोनों क्या है, इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, देन इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 क्या होगी, साइन ए प्लस ए इक्वल्स टू साइन ए, और ये हो जाएगा कोस ए प्लस साइन ए और कोस ए। ए प्लस ए 2a, और ये है थीटा, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा। कोस थीटा साइन थीटा जो है
ये क्या होंगे, साइन 2 ऑफ थीटा विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स cos थीटा साइन। तो जो डबल एंगल है उसका एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, क्या, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा और cos थीटा। जब भी ऐसा कुछ यूज आए या फिर ऐसा कुछ हो जो कि हम बोलते हैं कि प्रोजेक्टाइल में आपको काम आएगा ही, ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ यूज आए तो आप डायरेक्टली साइन 2 थीटा डबल एंगल को यूज कर सकते हैं, ठीक। दूसरा, अब मान लो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 में सेम चीज अप्लाई करूं, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर मैं सेम चीज अप्लाई करता हूं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू थीटा, तो cos थीटा प्लस थीटा दैट विल बी cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू, ये आएगा cos थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा। तो जो आंसर आएगा cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला ही आया, ठीक है। इसको और भी यूज कर सकते हैं हम, और कैसे यूज करेंगे, उधर जा सकते नहीं, यह है हमारे पास cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं आइडेंटिटी क्या होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हमें मान लो पहले साइन को एलिमिनेट करना है, तो हम बोल देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इस इक्वेशन में पुट कर दो, cos 2 ऑफ थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो अब ध्यान रखना कि cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, दैट विल बी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है। अब सेम टाइप पे इसी सेम फॉर्मूले में हम cos भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर मैंने cos एलिमिनेट किया तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फॉर्मूला क्या था, cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पुट कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, ठीक है। 3 फॉर्मूले हो गए हमारे पास, डिपेंड कि कब हमें कौन सा यूज करना है। अब मान लो साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है कहीं, ठीक है, और उसमें आपको cos में चेंज करना है, तो cos में चेंज करोगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। कहीं cos स्क्वायर थीटा दे रखा है, cos में ही चेंज करना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। अलग अलग फॉर्मूले जो है अलग अलग टाइम पे आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, इनमें कोई इशू नहीं आएगा। नाउ अब अगर हम देखें कुछ एग्जांपल्स, अगर देखें, मैं अगर बोलूं अब ये फॉर्मूले जो है इनको यूज भी तो करना आना चाहिए ना, कि हमने जो प्लस वाले जो एंगल लिखे थे साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी, तो सबसे पहले चलते हैं साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले, और इसके लिए हम यूज करते हैं साइन 75। तो साइन 75 को हम कैसे लिखते, देखो ये जो है वो यूज तभी हो पाएंगे जब हमारे नॉन एंगल होंगे। 75 को हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं और वो होंगे 30 प्लस 45 या 45 प्लस 30। तो नॉन एंगल्स के लिए ही ज्यादा यूजफुल रहते हैं 30 प्लस 45। अब वो फॉर्मूला है उसको यूज कर लो, फॉर्मूले में क्या है, साइन 30 cos 45 प्लस साइन 45 cos 30। क्या होगा, साइन 30 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 प्लस साइन 45 1/2 और cos 30 √3/2। तो कॉमन ले लो 2√2 1 प्लस √3, ये वैल्यू है। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं cos 75 का, ये आएगा cos 30 प्लस 45 इज इक्वल्स टू cos
तो प्लस में है ना, तो cos 30 cos 45 माइनस sin 30 sin 45, ये हो जाएगा √3/2 1/√2 माइनस 1/2 और 1/√2। जो फाइनल आंसर आएगा cos 75 का वो आएगा 1/2√2 √3 माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे हम माइनस वाले जो फॉर्मूले हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। माइनस वालों के लिए क्या करेंगे, sin 15, ठीक है, मैं नोट कर देता हूं, आप लोग एक बार ट्राई कर लेने इसको। तो ये हो जाएगा sin 15 दैट मीन्स 45 माइनस 30, ऐसे ही cos 15 ये होगा cos 45 माइनस 30, इनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं कि साइन ये हो जाएगा 37 53, ठीक है, ये होगा 16 डिग्री, साइन 16 डिग्री का क्या होगा। ठीक, तो साइन 16 डिग्री तो किसी का जो नॉन एंगल्स हैं उनका तो कोई ना एडिशन होता है ना सब्ट्रैक्शन होता है, बट ऐसा नहीं है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी है और मैंने पढ़ाया भी है। 53 माइनस 37, इसको आप यूज कर लो, ठीक है, आपके पास वैल्यू जाएगी। ऐसे ही cos 16 दैट विल बी सॉरी cos 53 माइनस 37, ठीक है, ओके, ये 90 आएगा तो डिफरेंस ही बनेगा इसका। अगर आप इसका समेशन करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो ये 90 बनेगा, तो उसका कोई मतलब है नहीं, तो इतना ही रखते हैं इसको। ठीक है, अब सेम टाइम पे एक और अगर हम बात करें cos 22.5, तो cos 22.5 का मीनिंग क्या है। ठीक, ऐसा तो कोई एंगल है भी, होता भी नहीं है, तो काम करो 22.5 को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, ये होता है 45 डिवाइड बाय 2। तो क्या हम इधर बोल सकते हैं कि cos 45/2, ठीक है, बोला तो जा सकता है। सोल्व कैसे करेंगे इसको, सोल्व करने के लिए हमारे पास वैल्यूज हैं cos की 2 थीटा की, बट यहां 2 थीटा है ही नहीं। हम फॉर्मूला ले लेते हैं cos 2 थीटा, अब कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, बट हम यूज कर लेते हैं θ/2, ओके, तो sin 2 θ/2 हो जाएगा, ये जो भी हमारे पास थीटा था, ठीक है, हाफ एंगल आ जाएगा ये, तो ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2, cos दे रखा है, 2 थीटा इधर है, चेंज कर दो, 2 cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस, नहीं फॉर्मूला गलत नोट कर दिया हमने, ठीक है, फॉर्मूला तो ये नहीं होता, फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब ये तो स्क्वायर है ना, तो काम कर दो, cos थीटा इसका स्क्वायर ले लो और वैल्यूज को पुट कर दो। cos थीटा, अगर यहां थीटा कितना है 22.5 है और ये स्क्वायर है, तो यहां जो आएगा 1 प्लस cos 45 डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा cos 22.5 1 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 2, और यहां से, ठीक है, यहां से क्या करेंगे हम, ये स्क्वायर था तो
cos 22.5 अंडर रूट, इसको लिख लेते हैं √2 + 1 डिवाइड बाय 2√2। ठीक है, ऐसा कुछ वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो यहां तक जो फॉर्मूलेज थे उन फॉर्मूलेज की तो हमने बात कर ली। ठीक है, बाकी जो है अभी हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, मतलब दो रूल्स हैं, एक है साइन और एक है कोसाइन। एक है साइन रूल और एक है कोसाइन। साइन रूल ऑफ ट्राइंगल और दूसरा है कोस रूल ऑफ ट्राइंगल। साइन और कोसाइन रूल है। ठीक है, तो इन साइन और कोसाइन में हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, और बोल देते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। ठीक है, इस गामा को थोड़ा साइड में बना लेता हूँ, ये गामा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डाल दो और इस परपेंडिकुलर में इस परपेंडिकुलर को P नाम दे दो। ठीक है, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं साइन अल्फा। ठीक है, तो हम निकालेंगे साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P बाय B, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे हम साइन बीटा भी निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा A बाय P बाय A। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। दो चीजें निकली, दोनों को डिवाइड कर दो। साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल्स टू ये आएगा A डिवाइडेड बाय B। ठीक है, और रेशियो में निकालेंगे तो ये आएगा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय A इक्वल्स टू साइन बीटा डिवाइडेड बाय B। ठीक है, तो इसी रेशियो को हम बोल सकते हैं कि साइन अल्फा रेशियो साइन बीटा रेशियो साइन गामा इक्वल्स टू A रेशियो B रेशियो C, और ये हो जाएगा, ये जस्ट रिवर्स कर दो इनको, तो A डिवाइडेड बाय साइन अल्फा या इक्वल्स टू B डिवाइडेड बाय साइन बीटा इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाय साइन गामा। ये रेशियो निकल के आएगा अगर आप साइन रूल को अप्लाई करें। ठीक है, और इसी को ही बोलते हैं साइन रूल। साइन। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। एग्जांपल्स जो है वो मैं लास्ट में करवा दूंगा। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, कोसाइन रूल ऑफ ट्रायंगल। कोसाइन रूल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो कोसाइन रूल ऑफ ट्रायंगल में अगेन हम एक ट्रायंगल मान लेते हैं। ठीक है, ये A है, इसका हम मान लेते हैं B। यहां मैंने एक परपेंडिकुलर डाला है, ये C है, ये हमें पता नहीं है, ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, A cos थीटा। ठीक, और कंप्लीट तो हमें पता ही है, तो ये यहां से लेके यहां तक की हो जाएगी B माइनस A cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा लिख लेते हैं बेस अपॉन A। ठीक है, बेस अपॉन A, और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन। ठीक है, ये दो ये दो चीजें हमारे पास आएंगी। C निकालना है तो इस ट्रायंगल से हम C निकाल सकते हैं। तो C निकालने के लिए C स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर नहीं B माइनस A कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा C स्क्वायर A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2AB cos theta. So C square equals to
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ये वेक्टर में जाके देखेंगे सेम फॉर्मूला आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ठीक है, ये जो है साइन रूल, कोसाइन रूल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल करते हैं इस पे। तो एग्जांपल क्या है, ऐसा कोई एक ट्राइंगल है, ये 10 मीटर गिवन है, ये 8 मीटर गिवन है, ये एंगल 53 डिग्री है, ये x है, तो ये निकालना है। ठीक है, ये निकाल देते हैं। तो x निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab कोस थीटा। x a ये आएगा 64, b 100 माइनस 2 इंटू 6 इंटू 4 6 इंटू ये आएगा 8 इंटू 10 कोस 53 हो जाएगा 3/5। सो x की वैल्यू आ गई 100 माइनस 2 इंटू 8 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो ये 2 हो गया। x की वैल्यू है 100 माइनस 8 16 32 और ये आएगा लगभग 64 164 हो गया। तो 164 माइनस ये आएगा 96, तो x की वैल्यू आ गई √68 मीटर। ठीक है, आप इसको अगर निकालोगे तो 64 होता है 8 का, तो x की वैल्यू 8.2 मीटर के अप्रोक्स आएगी। ठीक है, एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते बट इसके अप्रोक्स आएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी, सीधा भी बोल सकते हैं √68 मीटर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पार्ट है वो इतना ही बेसिक रहता है फिजिक्स में, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।